हुकूमत की आवाम को छोटी ईदी। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान पहले ही कर दिया था। ईद उल फितर करीब, शॉपिंग के लिए निकल पड़े सब अमीर गरीब। शहर के बाजारों और मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, वालिदैन भी पूरी कर रहे हैं बच्चों की हर फरमाइश। कोई मनपसंद कपड़ों तो कोई जूतों के लिए फिक्रमंद है। घड़ियों चश्मों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार। शॉर्ट कमीज और फर्शी शलवार, पुराना फैशन दोबारा लौट आया। खवातीन को खूब भाया। दर्जी फर्शी शलवार की तैयारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि खवातीन फर्शी शलवार की डिमांड कर रही हैं। ईद पर हल्के रंग भी फैशन का हिस्सा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, फैशन की दिलदादा खवातीन के हाथों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नील आर्ट में दिलचस्पी। नाखूनों पर दिलकश डिज़ाइन खवातीन में मकबूल होने लगे। खवातीन की बड़ी तादाद ने ईद की कपड़ों की मुनासबत से नील आर्ट बनवाने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया। मीठी ईद की मीठी खुशियां, मीठे के बगैर अधूरी। शॉपिंग के साथ शहरियों ने मुख्तलिफ बेकरियों का भी रुख कर लिया। केक और मिठाई की खरीदारी भी जारी। ईद की खुशियां, अपनों के संग परदेसियों की घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कहीं टिकट्स नायाब तो कहीं ओवर चार्जिंग का आजाब। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिरों का ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ईद उल फितर से कबल तनख्वाहों की अदायगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने महकमा खजाना के अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा PND के डेली वेजेस मुलाजिमिन को ताहाल तनख्वाह न मिल सकी। ईद से कबल तनख्वाह न मिलने पर मुलाजिमिन परेशानी से दो चार हैं। शहर में सूरज किरणें बिखेरने लगा। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 43% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। जराइम हैं उनके लिए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। कल भी फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और उस वाक़े के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ। मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलज़िम जो आज एक गिरफ़्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, चीफ़ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही और चंद घंटों के अंदर मुलजिम का गिरफ्तार होना अपने आप में एक तारीख है। मरियम नवाज ने सच कहा था, खवातीन बच्चे मेरी रेड लाइन है। और फैसलाबाद ज्यादती के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जल्द जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर बड़ा एक्शन। फैसलाबाद में डकैती के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती के मुलजिम चंद घंटे में गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। वज़ीर आला लम्हा बलम्हा मुलजिम की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही। मरियम नवाज की मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास तहसील तोंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा लिया। एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन भी कायम कर दिया गया।
सूबाई वज़ीर सेहत का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया गया। कलेक्शन सेंटर, इमरजेंसी, ओपीडी और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ओपीडी की लिफ्ट फौरी फ़ाल करने की हिदायत। पीआईसी में मरीजों के लिए मज़ीद आसानियां पैदा की जा रही हैं। एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम के लिए आसानियां पैदा कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज इलाकों से 100 मरीजों को हस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका। हुकूमत सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए मुसलसल इकदाम उठा रही है। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टोरेट बराए एवेल्यूएशन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सरगंगाराम हस्पताल का दौरा किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि कामयाबियों का क्रेडिट यूनिवर्सिटी फैकल्टी और क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल को जाता है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का जिन्ना हस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए पहला इजलास वाइस चांसलर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, एमएस सर्विसेज अस्पताल समेत सिलेक्शन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट शरीक हुए। जिन्ना हस्पताल की क्लिनिकल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हिम्मत कार्ड के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने हिम्मत कार्ड के तीसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में 30 से ज़ायद माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। पंजाब में तालीम, तदरीस और तरबियत का मयार बेहतर बनाने के लिए 3 इदारों का इंतज़ाम। 3 इदारों के इंतज़ाम से बनाई गई अथॉरिटी पैक्टा फॉल। सूबाई वज़ीर तालीम के ज़रिए सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। राना सिकंदर हयात ने उमूर की बेहतर अंजाम दही के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम ने कहा कि पैक्टा की तश्कील से तालीम में नई जिहतों को बुनियाद रखी गई है। ईद के बाद एक्स्ट्रा छुट्टियों का खदशा। हायर एजुकेशन कमीशन ने असातिज़ा की इतफाकिया छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। खिलाफवर्जी करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक असातिज़ा ईद की छुट्टियों में मज़ीद 3 छुट्टियों का इजाफा चाहते थे। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफीन को मज़ीद रिलीफ देने का फैसला। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में रिलीफ के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। रमज़ान निगहबान पैकेज है जो कि 30 अरब रुपए का पैकेज है, जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने रिलीफ की मद में दिया रमज़ान के महीने में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 26 लाख से ज़ायद ख़ानदान उसको कैश वसूल कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि 26 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे कैश होकर लोगों तक पहुँच चुके हैं। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल में रखा। 28 लाख किलो चीनी 130 रुपये फ़ी किलो आवाम में फराहम की गई। मुआविन खसूसी सलमा बट कहती हैं 30 लाख घराने रमज़ान निगहबान पैकेज से मुस्तफ़ीद हुए हैं। आवाम को मयारी खुराक की फराहमी कमीशन। ईद उल फितर पर फूड अथॉरिटी टीमें फील्ड में मुतहरिक रहेंगी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि फूड सेफ्टी टीमें 2 शिफ्टों में काम करेंगी। कावानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन यूनिट्स, फूड पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा। वासा लाहौर बारिश का पानी महफूज करने के लिए तैयार। ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का सिलसिला तेज़ी से जारी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वारिस रोड पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। MD वासा गुफरान अहमद ने सूबाई वज़ीर को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। मंसूबे से 15 लाख गैलन बारिश का पानी महफूज किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट का कमर्शियल मार्केटों में पानी के मीटर्स लगवाने का हुक्म। अदालत का पानी की कम होती सतह पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि अदालत कई बार कह चुकी है कि पानी के मामले पर इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। पानी की कमी की वजह कहत की सूरत हाल बनती जा रही है।
पानी के इस ज़िया को रोकना वक्त की ज़रूरत है। पीपीएससी का 3 महकमा जात के असामियों के तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया गया। महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की भर्ती, 1 सीट पर 5 उम्मीदवार कामयाब हो गए। महकमा जेल में जूनियर साइकोलॉजिस्ट की 42 सीटों पर 183 उम्मीदवार पास हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वसीमुर रहमान खान हाकमानी की खदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वसीमुर रहमान खान एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस समीउल हसन मुस्ताफ़ी हो गए। पीसीबी के मुताबिक समीउल हसन ने दिसंबर 2024 में मुस्ताफ़ी होने के फैसले से आगाह कर दिया था। समीउल हसन ने कहा कि पीसीबी का हिस्सा बनना एजाज़ की बात थी। ज़राए के मुताबिक आमिर मीर को पीसीबी का डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस लगाए जाने का इम्कान। कोच अगर बात की जाए तो ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि जितनी मेहनत फैसलाबाद में लड़कियों ने की है या अब कर रहे हैं, तो वीकनेस जितने भी थी तो हमने कोशिश की कि उससे कम से कम के चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं होती। लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि वो उनकी जो वीकनेस थे 100% वो हो गई है, लेकिन ये कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर की है। सो आगे इंशाल्लाह अगर मैचेस में अपनी वीकनेस को जितना कम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच जुनेद खान टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरज़म। कहते हैं कैंप में खिलाड़ियों की खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई। पिछले 3-4 माह से कोई सीरीज़ नहीं खेली। इंटरनेशनल सीरीज़ न खेलने से तैयारी में फ़र्क पड़ता है। हेड कोच डेरन गफ लाहौर कलंदर्स को PSL 10 में दस्तयाब नहीं होंगे। COO लाहौर कलंदर्स समीन राना कहते हैं डेरन गफ को नागज़ीर मसरूफियात आड़े आ गई हैं, हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगे। डेरन गफ ने कहा कि नई ख्वाहिशात लाहौर कलंदर्स के साथ हैं। PSL 10 के टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू हो गई। टिकट जुमेरात को दोपहर 3 बजे ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मुल्क भर के TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर मिलेंगी। DC लाहौर और DIG ऑपरेशंस की ज़रिए सदारत इजलास ICC वुमेन्स क्वालिफायर मैचेस और PSL 10 के इंतजाम का जायजा लिया। मैचेस कजाफी स्टेडियम और HSN कॉलेज के ग्राउंड्स में होंगे। DC लाहौर ने कहा कि वुमेन्स क्रिकेट टीमों के 9 डे मैचेस होंगे, 6 मैचेस डे और नाइट होंगी। कौन बनेगा किरात का सुल्तान, किसके सर सजेगा सीजन 2 का टाइटल, फैसला आज होगा। कारी मुनीब, कारी जिशान हनीफ और कारी हुजैफा आमने सामने। आखिरी रोज कारी हुजैफा के सहर अंगेज तलावत से जजेस को भरपूर कायल करने की कोशिश। नाजरीन ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर। और नात का सुल्तान बनने का सफर, ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। फाइनल 2 हिस्सों में तकसीम। पहले मरहले में सकलैन रजा और हसनैन रजा के जजेस को कायल करने की कोशिश। अली आसिफ और अली अरसलान भी कांटे का जोड़। नाजरीन प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।